जय जोहार। अमर छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ी के हमारे ये बुलेटिन में हमन आप मला देखाबो गांव गली की खबर, खेती बाड़ी की खबर, आपके काम के हर एक खबर। शुरू करते हैं आज की ये बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। जसपुर ले बड़े खबर है, जहां यात्री मन ले भराए बस पलट गई। यह हादसा में 10 यात्री घायल हुए। सकरा पुलिया का ना ये हादसा हुए कोदबा चौकी के फिटिंग पारा की ये घटना है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते हैं जसपुर ले, जहां यात्री मन ले भराए एक बस पलट गई। इस हादसा में 10 ले ज्यादा यात्री घायल हो गए। सकरा पुलिया का ना ये हादसा हुए कोदबा चौकी के फिटिंग पारा की ये घटना है। तस्वीर भी आप तक पहुंचाते हैं। ये बड़े खबर है जसपुर ले, जहां यात्री मन ले भरा ये बस पलट गई। कोदबा चौकी के फिटिंग पारा का ना तस्वीर आप देख पाता हूं। ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते हैं जसपुर ले, यात्री मन ले भरा बस पलट गई। इस हादसा में 10 ले ज्यादा यात्री घायल हुए। तस्वीर आप देखो, नियंत्रित होकर ये बस सकरा पुलिया का ना हादसा के शिकार होगी। ये बस पलट गई। कोदबा चौकी के फिटिंग पारा के ये घटना है। बर्थनागु प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा हर राजनांदगांव के हाले कसा गांव में धर्मांतरण लेके एक बयान दिन। वो बन कहीं कि वो जौन गांव में प्रवचन करे बर पहुंचे वह सलग धर्मांतरण हुआ थे। यह रोके बर शिव की महिमा ला बताना जरूरी है। पंडित प्रदीप मिश्रा के ये बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। पूर्व मंत्री शिव डरिया कहीं के प्रदीप मिश्रा भाजपा के एजेंट है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में सबले ज्यादा धर्मांतरण हुए, जेकर ऊपर वर्तमान सरकार कुछ भी नहीं कर पाते। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव पलटवार करते हुए कहीं कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण प्रदेश के कई जिला में हो है और कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हो है। हाले कोसा में कथा भी इतनी जल्दी नहीं मिलती, पर जब हाले कोसा का पूरा ग्राफ निकाला गया तो उसमें प्राप्त हुआ कि अच्छे अच्छे घर के लोग भी धर्मांतरण कर रहे हैं, अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। इसलिए इस छोटे से गांव में इस कथा को लाना जरूरी था। हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां हैं, तो उनका लाभ उठाने का काम ये प्रदीप मिश्रा जैसे लोग करते हैं। भाजपा के एजेंट की तरह ही काम करते हैं प्रदीप मिश्रा जी, तो उनको बताना चाहिए सरकार को। कांग्रेस के जमाने में ये बेरोक टोक चलता रहा। इस धर्मांतरण के लिए तो हिंदुस्तान के और देश के हर एक व्यक्ति को लगना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि वो लालच मोह के चक्कर में न पड़े और धर्मांतरित न हो, अपने धर्म के आधार पर काम करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव धर्मांतरण लेके एक बड़े बयान दे। वो मन कहीं कि अब लोगों ने ये स्वीकार नहीं करी कि धर्मांतरण हो और वो खुद भी ये कर पक्ष में नहीं है। टीएस सिंहदेव कहीं के भेदभाव समाज की वो कुरीति है जो धर्मांतरण ला बढ़ावा देते हैं। वो मन भीमराव अंबेडकर के हिंदू धर्म में जन्म ले और बौद्ध धर्म स्वीकार ले के जिक्र करें और कहीं के दिलीप सिंह जयदेव के घर वापसी अभियान के सराहना करते हुए कहीं के अभियान कहूँ गैर राजनीतिक तौर में चलाया जाए तब वो घलाव ये माँ शामिल रही। वह चंगाई सभा लेके कहीं कि चंगाई सभा में धर्मांतरण नहीं हुए बल्कि ओमा क्रिश्चियन समाज के लोगन ही शामिल होते। सामाजिक स्तर पे धर्मांतरण या जो वो प्रक्रिया है जिसमें प्रलोभन से धर्मांतरण किसी कारण से हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मानसिकता लोगों की धर्मांतरण को लेके बनी है, जिसमें चिंता भी होती है और कुछ दुष्प्रचार भी होता है। धमतरी के बोराई गांव में स्थित वन विभाग के नाका में अवैध वसूली के मामला में एक बड़े खुलासा हुए। नाका में बैठ के वन विभाग के जन दो कर्मचारी बीएफओ मुकेश करे और बीट गार्ड पोखराज नेताम वसूली करत रहीन, वो दोनों के पोस्टिंग नाका में कभू रही सी नहीं है। दोनों कर्मचारी अपन मूल पदस्थापना वाला जगह ला छोड़ के अवैध रूप में नाका में बैठ के वसूली करत रहे। पूरा मामला में और नाका के प्रभारी अधिकारी की भूमिका घलो सवाल के घेरा में है। काबर के नाका के पूरा जिम्मेदारी पोस्ट प्रभारी के होते। यही वसूली के खेल पकड़े झन जाए ये कर 2 महीना ले नाका में लगे सबो सीसीटीवी कैमरा बंद रखे गए रही। बता दें कि IBC 24 ये नाका में अवैध वसूली के भांडाफोड़ करे रही। ये बाद सीता नदी के रेंज ऑफिसर नरेश चंद देवनाग के खिलाफ केस दर्ज कर उला गिरफ्तार कर लेगी।
तो मनोज खरे हैं, वो वहाँ के बीट गार्ड हैं बोरई के, लेकिन उनका पदस्थिति बैरियर में नहीं। ऐसा कोई आदेश नहीं है जिससे कि मनोज खरे को वहाँ पर जो है बिठाया जाए नियमानुसार। जी, वो उनका जो मूल प्रभार जो है वो बोरई बीट में ही है, वहाँ जो जुड़ा हुआ ही है नाके से वहाँ पे, पर उनका पदस्थापना मतलब बैरियर के अंतर्गत नहीं था। तो सर वो गलत बैठे थे सर? हाँ जी, अगर वैसे देखा जाए तो उनको वहाँ नहीं रहना था, इस तरीके का जो है वो कृत्य नहीं करना था। वो नाके पे जो हमने पता किया हाईटेक बैरियर में, वो सीसीटीवी कैमरा जो है 2 महीने से शायद बंद है। तो सर फिर हाईटेक कहाँ हुआ? हाईटेक का मतलब ही तो सीसीटीवी है। जी, अब इसका जो है वो जवाब जो है वहीं से ही धमतरी वन मंडल से ही मिल पाना जो है सही रहेगा। वाड्रप नगर में एक दरी फेर एक शराबी शिक्षक के वीडियो आगू आए। वीडियो में शराबी शिक्षक शराब के नशा में धुत होकर क्लासरूम में लड़का मन के आगू डांस करते हैं। ये पहली मौका नहीं है जब शिक्षक शराब के नशा में स्कूल पहुंचे हो। ये कर पहली गलो शराबी शिक्षक स्कूल के भीतर शराब के बोतल मछली मुर्गा लेके पहुंच चुके हैं। लड़का मन के कहना है कि शिक्षक नशा की हालत में पिटाई घलो करत रहे। IBC 24 में शराबी शिक्षक के वीडियो कैद होने के बाद भी कार्रवाई के बात करी। फिर ऐसे शिक्षक मल्ले लड़का मन के भविष्य ला खतरा है। संघीय प्रशासन के ऊपर घलो कई सवाल खड़े होते कि आखिर ऐसे शिक्षक मल्ला सस्पेंड करे ले कब तक काम चली। खबर के लड़का मन के भविष्य ले खेलने वाला शराबी शिक्षक ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है। नहीं चलेगा, वो हैंड राइटिंग नहीं चलेगी सर। और बोलने की कमजोरी आ जाएगी। नहीं डरता है, वो खुशहाल में रहता है। अच्छा, बीओ साहब जानते हैं क्या दारू पीते हैं? वो तो जिला जानता है सर। सर दारू पी के आए हैं, झोला में भी लेके आते हैं, मांस मछली भी लेके आते हैं, वहाँ बनवाते हैं सीख के। सब डरते भी हैं, मारते भी हैं। हम लोग को मार के फिर चले जाते हैं तो फिर आते हैं तो फिर पढ़ाते हैं। जैसे ही ये बात मेरे संज्ञान में आई है, मैं बहुत कड़ी कार्रवाई करूंगा और इसके जांच के लिए प्रतिवेदन भेजूंगा और इनको पद से बर्खास्त करने की भी कार्रवाई हम करेंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और स्कूल में शराब पी के आना बहुत गलत बात है। पाकिस्तान बनाता जे सर भाई हम प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह आ रहा था, बीच में मैं गा रहा था, बीच में आ रहा था, बीच में मैं गा रहा था, मैं आ रहा था, बीच में मैं गा रहा था। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था ला बेहतर बनाए बर सरकार पूरा कोशिश करत है। फिर कवर्धा जिला के शासकीय प्राथमिक शाला दुल्लापुर बाजार के प्राचार्य के तुगलकी फरमान आगू आए है। आरोप ये है कि लड़का मन स्कूल के टॉयलेट बाथरूम साफ करवाए जाते और साफ नहीं करे में TC काटे के धमकी दे जाते। ऐसे में डरे समेत छात्र मन स्कूल के टॉयलेट और बाथरूम साफ करे पर मजबूर है। लड़का मन के ये मामला की शिकायत कलेक्टर ऑफिस पहुंच के लड़का मन करे हैं। लड़का मन ने स्कूल प्राचार्य ऊपर गंभीर आरोप लगाए न कहीं के टॉयलेट बाथरूम साफ करवाए जाते और प्राचार्य खाली हस्ताक्षर करके यहाँ ले चले जाते। ऐसे में बोर्ड परीक्षा बहुत नजदीक है। उन्हें ये पूरा मामला ऊपर BO कहिस के चपरासी हुए के बाद गलो कहूँ लड़का मन ये तरह के काम करवाए जाते तो ये मामला तो गंभीर है और जांच के बाद जरूर कार्रवाई करे जाए। बाहर मैम ना खड़ा होकर ना कचरा साफ करवाते हैं बाहर का पूरा और फिर अंदर जाने देते हैं। सर बोले हैं कि 1-2 दिन पे हम पहुंच कर स्कूल पे जांच करेंगे। सर सबसे पहले तो हम लोग वहाँ बाथरूम टॉयलेट साफ करते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों। अगर हम लोग नहीं करेंगे साथ में बोलते हैं कि टॉयलेट बाथरूम बंद कर दिया जाएगा। वो लोग एप्लीकेशन दिए हैं कि इस प्रकार के काम कराया जाता है तो मैं जांच करवा लेता हूँ, फिर आगे जो भी उचित कार्रवाई होगी किया जाएगा। उस स्कूल में प्यून भी है, वहाँ अंशकालीन स्वीपर भी है। स्वीपर के रहते टॉयलेट साफ कराना बच्चों से अच्छी बात नहीं है। अभनपुर के तूतामा धरना स्थल में सेवा सुरक्षा और समायोजन के मांग लेके 36 सहायक शिक्षक मन के भूख हड़ताल 4 जनवरी ले जारी है। मंगलवार के सामूहिक अनशन के चौथा दिन 2 शिक्षक मन के तबियत बिगड़ गई। जेकर बाद दोनों ला स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर में भर्ती कराई गई।
वे आंदोलनकारी मन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताएं कि धरना स्थल में कोनो प्रकार के स्वास्थ्य सुविधा नहीं रही। 108 एम्बुलेंस सेवा ला कॉल कर बुलाए गई। एकर बाद दोनों ला अस्पताल में भर्ती कराए गई। दोनों सहायक शिक्षक मन की स्थिति गंभीर बताए जाते। आंदोलनकारी मन के कहना है कि यह संघर्ष तब तक जारी रही जब तक वो मन की मांग पूरा नहीं हो जाए। सर, हम लगातार सरकार के पास अपनी बातों को रखने जा रहे थे। सरकार ने तो हमको अपना शकल दिखाया नहीं, ना ही शिक्षा मंत्री ने, ना ही मुख्यमंत्री ने। अब उन्होंने एक लॉलीपॉप हमारे सामने टिकाया है कमेटी के गठन का। कमेटी के गठन के रिपोर्ट के आते तक हमारी इसी उम्मीद पे हम यहाँ बैठे हैं कि वो क्या हमारे लिए धनात्मक रिपोर्ट दे। ये टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है। मेरी परिवार की स्थिति बहुत कोई अच्छी नहीं है सर। मैं अपने परिवार में पहला हूँ जो सरकारी नौकरी में आया हुआ था। मेरी फैमिली में सब मेरे ऊपर डिपेंड थे। अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है कि मैं अपना अन्य त्याग कर मैं अपने फैमिली के लिए ही मैं कुछ कर पाऊँगा, वरना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। सरकार को हमारे लिए कुछ करना चाहिए। सरकार से निवेदन करने के लिए तोता धरना आए हुए थे। सरकार हमारी सुनी नहीं रही थी, तो हम क्या करें। 8 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे थी और कंडीशन ऐसी हो गई कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचना पड़ गया। सरगुजा जिला के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते 3 महीना ले मोतियाबिंद के ऑपरेशन नहीं हुआ थे, जेकर स्थिति की मरीज मल्ला बड़ परेशानी के सामना करे बर पड़ा थे। जिला में 2000 ले ज्यादा मोतियाबिंद के रजिस्टर्ड मरीज हैं। ऑपरेशन नहीं हुई की स्थिति मन की संख्या बढ़ा जाते। असल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संचालित आई डिपार्टमेंट में रिनोवेशन के काम चला थे, एकर स्थिति यहाँ ऑपरेशन नहीं हो पाते। IBC 24 ले बातचीत के बेरा नेत्र विभाग के प्रभारी अधिकारी रजत टोपोहा कहीं कि फिलहाल अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन नहीं हुआ थे। कहूँ उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोतियाबिंद के ऑपरेशन चला थे। यहाँ बोलिन है वही तो कि जल्दी अगर तुमको करवाना है, जल्दी करना पड़ी तो या तो बलरामपुर ले जा या तो सूरजपुर। अच्छा, जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में हम 3 महीना से ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पुराने बिल्डिंग के ऊपर में नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी धूल ये सब की परेशानी हो रही है, तो जिसके कारण से हम इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण से हम अभी ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। सक्ती जिला के जैजपुर क्षेत्र में नाली निर्माण काम में जम के भ्रष्टाचार हुआ थे। निर्माण के 1 महीना में ही नाली जगह जगह टूटे लगे हैं। ग्रामीण मन के आरोप है कि नाली निर्माण में सीमेंट के बजाय राखड़ के ज्यादा उपयोग हुआ थे। निर्माण काम में गुणवत्ता के अनदेखी करे गए हैं, ये कर सेतिले नाली टूटे लगे हैं। बता दें कि जैजपुर ले गोबरा भाटा तक 35 किलोमीटर लंबा सड़क बनाए जाते हैं। ये सड़क जौन गाँव ले गुजरे वहाँ रोड किनारे दिनों डाल नाली के निर्माण करे गए हैं। फिर गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे के स्थिति नाली के कंक्रीट हाथ में ही उखड़ा थी। ये वीडियो अब वायरल हुआ थे। वे सड़क निर्माण कामला शुरू हुए 9 साल हो गए, फिर आज घलो ये निर्माण पूरा नहीं हो सके हैं। कि रोड भी जैसे कि कुछ भी जैसे टूटे फूटे बना थे, अभी साल भर नहीं होए बने के, अभी चालू नहीं होए समझा। कहूँ मेरे काम बचे छे, और बावजूद भी अभी देखा सड़क के तीरे तीर में देखा नाली भी नहीं बने और नया बने ते रोड है, अभी देखा टूटे के चालू हो गए। आदमी मानो कि पैदल चल रहा है तब भी वो नाली धंस जा रहा है। किसान आदमी हम ट्रैक्टर पार करेंगे, कार पार करेंगे, तो उसकी क्वालिटी इतनी लोकल है कि ट्रैक्टर पार हो रहा है तो जहाँ ट्रैक्टर के चक्का पड़ रहा है वहाँ धंस जा रहा है। यहाँ नाले की समस्या भी वर्कअप है और रोड भी मतलब एकदम तरीका से नहीं बन पाए। बार बार हम शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई भी नहीं हुआ है। मैंने संबंधित विभाग को सूचित किया है और यथाशीघ्र रिपेयर करने को बोला है कि किस कारण से इसमें अनियमितता आई है या गड़बड़ी हुई है, उसको देख के फिर से रिपेयर करने के लिए बोला गया। खबर रायपुर ले, जहां छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अब रफ्तार पकड़ ले। 106 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पूरा हो गए हैं। 20.57 लाख ले ज्यादा किसान मन अभी तक धान बेचे हैं। लगभग 49 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव पूरा हो चुके हैं। 30 जनवरी तक आप मतलब बता दें कि धान की खरीदी प्रदेश में हो ही। नवा साल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खेल प्रेमी और खिलाड़ी मल्ला एक बड़े सौगात दे है। वो बन राजधानी रायपुर में टेनिस अकादमी और राजनांदगांव में हॉकी अकादमी शुरू करे पर मंजूरी दे हैं। ये 2 नवा अकादमी के शुरू होले यहाँ के खिलाड़ी टेनिस और हॉकी के क्षेत्र में देश में छत्तीसगढ़ के नवा पहचान बना सके। टेनिस और हॉकी अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक खेल सुविधा के संगी उत्कृष्ट कोच घला उपलब्ध हुई।
जी हाँ, खिलाड़ी मल्ला उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिली। वहीं हॉकी और टेनिस के खिलाड़ी ला अपन हुनर ला संवारे और निखारे में मदद मिली। ये खेल अकादमी की स्थापना ले राज्य के खेल के विकास पर एक नवा माहौल बनी। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी गलो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बढ़िया प्रदर्शन करिए और देश के नाम रोशन कर सके। वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायपुर में स्थापित होने वाला टेनिस अकादमी पर 13 नवा पद और राजनांदगांव के हॉकी अकादमी पर 14 नवा पद ला मंजूरी दे दी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अब खेल सुविधा मिली। खिलाड़ी जो ने यहाँ प्रैक्टिस कर छत्तीसगढ़ के नाम देश में रोशन करी। सीएम साहब एक बड़े सौगात दे है। टेनिस हॉकी अकादमी ला सीएम मंजूरी दे हैं। रायपुर में टेनिस अकादमी शुरू हो ही जेकर खिलाड़ी मन ला फायदा हो ही। ये कर संग ही राजनांदगांव में जो हॉकी अकादमी के शुरुआत होए बर जाते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल सुविधा जो ने लोगन ला अब मिले लगी। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचातन। सीएम साहब एक बड़े सौगात यहाँ दे हैं। बढ़ते आगू छत्तीसगढ़ के कुछ और बड़े खबर ला देखथन दनादन 10 में। सीएम साहब के बलौद और धमतरी दौरा करोड़ों के विकास काम के कहीं लोकार्पण और शिलान्यास। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के समीक्षा बैठक शुरू। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जैसे कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एचएमपी वायरस ला लेके छत्तीसगढ़ में घला अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय में अधिकारी बन के लीन बैठक। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पकड़ी रफ्तार। 106 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पूरा। रायपुर में पूर्व पार्षद राकेश धोत्रे के खिलाफ अपराध दर्ज। पार्षद रोहित साहू लगाए रही आरोप। गाली गलौज और धमकी दे के आरोप। टेंडा में 6 डिग्री, अमरकंटक में 5 डिग्री पहुंचे तापमान। इलाका में छाई कोहरा। शीतलहर ले जनजीवन प्रभावित। छत्तीसगढ़ के 14 निगम, 54 नगर पालिका, 124 नगर पंचायत में आरक्षण की प्रक्रिया पूरा। ये दरी 5 नगर निगम महिला महापौर पर आरक्षित। मैनपाट सहित पूरा सरगुजा में पड़ा थे जबर जाड़ा। मैनपाट में तापमान 5 डिग्री, अंबिकापुर में 6.5 डिग्री तापमान दर्ज। तो जो आज छत्तीसगढ़ में अभी प्रत्यक्ष